अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर है और सिंध पुलिस के हवाले से खबर है कि सिंध पुलिस ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो कारनामा कौन सा है कि मलिर जेल से कैदी फरार हो गए हैं। कैदी कैसे फरार हो गए हैं? अगर आप किसी के घर में मेहमान जाते हैं तो घर वालों को पता होता है कि यार ये मेहमान आए हैं और सारा कुछ उनको पता होता है। तो घर से जब वो बाहर जाते हैं तो बता के जाते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं या कोई विजिट वगैरह करना चाह रहे हैं। तो मलीर जेल इतनी बड़ी जेल है कराची की और वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात होती है। कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे, बड़ा कुछ लगा होता है वहाँ पे। तो कैदी जेल तोड़कर, हवालात तोड़कर कैसे बाहर निकल सकता है? ये एक सिंध पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद आईजी जेल खाना जात को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जी अब आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि अब लोग थानों से बाहर जा रहे हैं, जेलों से बाहर जा रहे हैं, फरार हो रहे हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है? ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे फिर सिंध पुलिस का हाथ होगा। अंदर कोई जो एहलकार होंगे वो मिले होंगे, उनको चाबियाँ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें दी जाती हैं कि आप इस तरह को हवालात को तोड़ सकते हैं, ताला खोल सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। उसके बाद डीआईजी उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है कि आपका भी इस सीट के बैठने का कोई हक नहीं, आप भी जाएँ। और आईजी जेल खाना जात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जो कैदी वापस आ गए हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ वापस आ गए हैं, ठीक है, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। जो फरार हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है कि जी कैदी कहाँ पे गए। वो जो कैदी जब गिरफ्तार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये वज़ीर सिंध जो है उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जी जो कैदी हैं फरार हुए हैं, जो पुलिस उनके पीछे है, जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। डबल चार्ज उनके ऊपर लगाया जाएगा, डबल मुकदमात उनके ऊपर बनाए जाएंगे। जब वो कैदी पकड़े जाएंगे तो उनसे भी तफ्तीश की जाएगी कि आप लोग कैसे फरार हुए यहाँ से। ये तो एक अब आप देखें ना कि इंडिया की आप फ़िल्म देख लें एक, तो आपको पता चल जाएगा कि यार जब जेल में गुंडे खड़े होते हैं और एक हीरो जाता है और सबको मारता है वहाँ पे और चाबियाँ पकड़ता है और हवालात की लॉक खोलता है, तो सारे जितने भी गुंडे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो पुलिस सिंध पुलिस का भी कारनामा कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। ये इतनी बड़ी जेल है और सब जगह के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह के ऊपर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। उसके बावजूद भी जो कैदी हैं वो यानी कि फरार हो रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये पाकिस्तान में क्या-क्या हो रहा है, समझ से कम बाहर है। तो बहरहाल ये आज की नाज़रीन ये बड़ी अपडेट थी और कुछ जो कैदी हैं वो वापस आ चुके हैं, कुछ कैदियों के पीछे पुलिस लगी हुई है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है जो कैदी अपनी मर्ज़ी के साथ वापस आए हैं, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भई आप अपनी मर्ज़ी से वापस आए हैं, आपके साथ कौन-सा एहलकार आपके साथ मिला हुआ था, जो आप उनको पैसे देते थे, वो आपका सारा काम करता था। ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं पे भी आप जाते हैं तो पैसे के बगैर आपका काम नहीं होता। तो जब वो लोग फरार हुए हैं, कोई ना कोई प्लानिंग हुई होगी। प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि 2 दिन हमने अपने माइंड में सोची और फैसला कर लिया कि जी हमने ऐसा करना है, ऐसे प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती। जब ये बड़े-बड़े हादसात होते हैं तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और इसके पीछे को बहुत बड़ा टाइम होता है और टाइम लगता है, सोचने के लिए टाइम लगता है, माइंड बनाने के लिए टाइम लगता है। फिर उनके जो एहलकार होते हैं उनको उनका माइंड चेंज करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। ये पूरा एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क जब सोचता है तो उसके बाद जाके एक जो काम होता है अमल में लाया जाता है। ये पता नहीं अब कितने अरसे से ये माइंड बन रहा था, प्लान बन रहा था, आखिरकार उनका जो प्लान था वो कामयाब हो चुका है। तो ये हमारी जेलों का हाल है। सिंध जेल का ये हाल है, तो पंजाब की जेलों का क्या हाल होगा? तो पंजाब में भी आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। आप लोग देखते हैं कि वैन जा रही होती है तो मुल्ज़मान फ़रार हो जाता है, कोई अदालत के अंदर कत्ल हो जाता है, तो कोई अदालतों के बाहर कत्ल हो जाता है। तो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते उस टाइम। उस टाइम जब यही पता चलता है कि जो मुल्ज़मान पेशी पे आया हुआ था, उसको फायर लगा और वहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई। जज के सामने खड़े होते हैं, एक-दूसरे को बयान दे रहे होते हैं, दूसरी पार्टी भी बयान दे रही होती है, वो भी बयान दे रहे होते हैं। पता चलता है कि जी एक पार्टी ने फायर कर दिया, जज के सामने ही वो डेथ हो जाती है उनकी। तो कहने का नाज़रीन मतलब ये है कि कोई कानून नहीं है, ठीक है? अगर कानून होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। आज जेल से लोग फरार ना होते, पाकिस्तान का नाम बदनाम ना होता। यहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है मगर बात क्या है कि पैसे की बात है सारी।
पैसा लगाएँगे सारा कुछ होगा। देखिए आप आईजी जेल खाना जात मुअत्तल हो गया, उसको कहीं और जगह लगा देंगे या उसी जगह पे वापस आ जाएँगे। डीआईजी वो भी मुअत्तल हो गया, वो भी किसी और जगह लगाएँगे या फिर वो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएँगे। मगर ऐसा काम चलता नहीं है। जब आप किसी बंदे को मुअत्तल करते हैं तो फिर नौकरी से निकालें आप। मुअत्तल करने का मतलब ये होता है कि आपने डिसमिस किया 20 दिन, 25 दिन, 1 माह फिर उसको आपने वापस बुला लिया। जब आप किसी को मुअत्तल करेंगे तो अगला बंदा जो सोचने वाला होगा, रिश्वतखोर खाने वाला होगा, रिश्वत खाने वाला होगा, रिश्वतखोर होगा, वो सोचेगा यार डीआईजी साहब तो चले गए हैं, ठीक है अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। वो 100 बार सोचेगा ऐसा करने के लिए। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी सिंध पुलिस के हवाले से और मलीर जेल के हवाले से कि कैदी फरार हो गए हैं, आधे वापस आ गए हैं। आधों का भी नहीं पता कि वो पुलिस कहाँ-कहाँ उनको ढूँढ रही है। वो भी जब वापस आएँगे तो वो भी आपसे शेयर करूँगा और अब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।